सरकार के सहयोग से वापस आई है मिताली एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस ट्रेन जलपाईगुड़ी पहुंचे। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने से एक्सप्रेस वहां फंसी हुई थी। बांग्लादेश में अशांति के बाद ढाका में फंसी हुई थी। मिताली एक्सप्रेस 5 महीने बाद भारत वापस आई है। सोचिएगा जरा यहाँ पर कि 5 महीने बाद मिताली एक्सप्रेस जो है वो भारत वापस आई है और ऐसे में हालात जो हैं इसी से बयां हो रहे हैं। देवनाथ जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मिताली एक्सप्रेस 5 महीने बाद वापस आई है। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसके बीच में मिताली एक्सप्रेस फंस गई थी, जो कि 5 महीने बाद वापस आई है। जी हाँ, अगस्त के महीने से ही जब से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में आना पड़ा और वहाँ पर मोहम्मद यूनिस को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तब से टेंशन जो है बढ़ गई थी। लेकिन अब मिताली एक्सप्रेस जब वापस आ गई है, दिखाता है कि सिचुएशन हालात आस्ते-आस्ते नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं। व्यापार दोनों देशों के बीच में अभी भी बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो बीच में कुछ समय के लिए ढाका और कोलकाता के बीच में जो बस सेवा थी वो बंद कर दी गई थी, अब वो फिर से चालू होने जा रही है। जो बांग्लादेश से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं पश्चिम बंगाल के अलग-अलग अस्पतालों में, अगले हफ्ते से उसको भी फिर से शुरुआत की जा रही है। तो दोनों देशों के बीच में जो तनातनी का माहौल है, ये आस्ते-आस्ते ठीक हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि मोहम्मद यूनुस शायद अपनी उपद्रवी तत्व हैं, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि मोहम्मद यूनुस तो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं रहे, डिप्लोमेट नहीं रहे, सोशल वर्कर थे। उनको नोबेल प्राइज़ मिला, बिल्कुल उनको एक देवनाथ जी, ट्रिपल हरियाणवी नाम के बिल्कुल वास्ते देवनाथ प्रधानमंत्री जी, बनाया हुआ है। देवनाथ जी, आपने अभी यहाँ पर एक बात रखी कि दोनों ही देशों के बीच में जो व्यापार है वो बड़े ही सुंदर तरीके से अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है और ऐसे में हालात जो है वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। जिस तरीके से मिताली एक्सप्रेस आई है उसको भी आप मान रहे हैं कि हालात में सुधार हो रहा है, इसलिए मिताली एक्सप्रेस जो है वो भारत वापस आ गई है। लेकिन यहाँ पर आपने ये भी बात कही है कि यहाँ की जो सरकार है, यूनिट सरकार अपने उपद्रवियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उन्हें रोकने में सक्षम नहीं है। बड़ा बवाल तो इन्हीं से है क्योंकि लगातार हिंदुओं पर यही लोग हमला कर रहे हैं, हिंदुओं की जान यही ले रहे हैं और जिस तरीके से मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है वो यही लोग कर रहे हैं और इसी पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है।